Let's start. Chapter number 14, Statistics. This is very easy chapter. In statistics, in standard 10, we find only central tendency. What is central tendency? There are three values of central tendency: mean, mode, and median. Mean, its sign is X bar. Mode, its sign is Z. And median, its sign is M. In this chapter, we find mean by three different methods. First, direct method. Second, assumed mean method. And third, step deviation method. ओके तो इस चैप्टर में एक्चुअली देखे ना तो हमें इतनी चीज पढ़नी है, 1, 2, 3, 4 और 5, बराबर। बट मीन, मीडियन एंड मोड तीनों पढ़ाने से पहले मैं अनक्लासिफाइड डेटा का भी मीन, मोड एंड मीडियन आपको सिखाऊंगा, जो आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हो। यानी स्टैंडर्ड 9th में हमने क्या सीखा था? मीन, मोड एंड मीडियन अनक्लासिफाइड डेटा का फाइंड करना सीखा था। क्लासिफाइड डेटा का हम स्टैंडर्ड 10th में सीखेंगे। बट मैं 9th भी एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो सम 1 मार्क के क्वेश्चन में 100% आएंगे, बराबर। हाँ, मैं पैम्पलेट दूंगा, उसमें मोड एंड मीडियन का अनक्लासिफाइड डेटा दिया हुआ है, मीन का नहीं दिया हुआ है। यानी वो अभी आप लोग सबसे पहले मैं समझाऊंगा, वो समझ लेना। इसके बाद देखो, ये 1, 2, 3 अलग अलग मेथड, 4 और 5, मोड और मीडियन की कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, वो एक ही मेथड से आपको पढ़ना है। बट ये तीनों में, यानी मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों में कई बार फ्रीक्वेंसी अननोन है और मीन, मोड या मीडियन दिया हुआ है, तो ऐसा भी सम करेंगे। तो ऐसे 3 एक्स्ट्रा सम करेंगे, यानी 3 मेथड अलग, तो 5 + 3 टोटल हम 5 मेथड सीखेंगे। उसके बाद ग्राफ में ये कैसे यूज होता है वो समझेंगे, और उसके बाद मीन, मोड एंड मीडियन का रिलेशन समझेंगे। इस चैप्टर में इतना समझना है। चैप्टर थोड़ा लंबा है बट बहुत इजी है। दूसरी बात, इस चैप्टर में रफ वर्क बहुत ज्यादा है, यानी आपको रफ कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। और रफ कैलकुलेशन के लिए यानी ज्यादातर मल्टीप्लाई और डिवीजन ही है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन खुद करना, रफ वर्क करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना। ये सबसे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटर का यूज किया तो प्रैक्टिस नहीं होगी और एग्जाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, बराबर। इसमें जो होमवर्क है वो साथ में ही करते रहना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज कुछ नई चीज आएगी, बराबर। एक ही सम बहुत सारे तीनों मेथड से भी हम कर सकते हैं, सपोज मीन का सम है तो जो मैं यहां पर समझाता हूं वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना। हर चीज पैम्पलेट में नहीं लिखी है, क्योंकि अगर हर चीज पैम्पलेट में होगी तो कोई पैम्पलेट रीड करके भी समझ सकता है। बट पढ़ने की जरूरत क्या है कि आपको प्रैक्टिकल भी बहुत सारी कुछ चीजें समझनी है, बराबर। यानी हर चीज पैम्पलेट में नहीं है।
तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं, ये क्लासिफाइड डेटा एंड अनक्लासिफाइड डेटा क्या होता है। तो देखो, सपोज यहां पर 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स की मैंने एग्जाम ली, 30 मार्क्स की एग्जाम में मार्क्स आए। सपोज मोक्ष के आए 27, दृष्टि के आए 28, यात्री के आए 29, प्रिंस के आए 25, तिलक के आए 10, वत्सल के आए 15, उत्कर्ष के आए 20। यानी चिंता मत करना, जितने भी मार्क आए, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। हैरी के आए 2, चलेगा ना। और दूसरे बच्चों के जो भी आए, सपोज एक के आए 21, दूसरे के आए 20। चलो 10 बच्चे हैं, ये 10 के मार्क्स आ गए। ये अनक्लासिफाइड डेटा हुआ। अब सपोज इसका हमें मीन फाइंड करना है, तो देखो मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। ओके, सो इट्स फॉर्मूला इज x bar इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi। अब देखो हियर fi मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स ये ऑब्जर्वेशन, और ये साइन है सिग्मा, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। ओके, सिग्मा का मतलब होता है, सपोज सिग्मा fi मीन्स द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सॉरी सिग्मा xi मीन्स ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड fi मीन्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। बराबर। तो यहां पर सिग्मा fi को हम n भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 9th में एक्चुअली ये फॉर्मूला लिखते थे, बट यहां पर हम n की जगह लिखेंगे सिग्मा fi। दूसरा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट एग्जाम में आपने n लिखा या सिग्मा fi लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर। अब x बार सिग्मा xi, तो ये सबका टोटल। तो चलो ये सबका टोटल करते, डायरेक्ट मैं टोटल लिख देता हूं यहां करके। बराबर। वन 197 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन आर 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हुए हमारे 10। सो x बार इज इक्वल टू, ये 0 है तो एक डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, 19.7। ये हुआ हमारा मीन। तो मीन हमने फाइंड कर दिया। देख लो बच्चों अच्छी तरह से ये। अब इसमें भी सम थोड़ा ट्विस्ट करके आता है। सपोज एक बच्चे के मार्क्स है 20, वो नहीं लिखा, वहां पर हमने ए कर दिया। चलो अब एक ही वैल्यू फाइंड करो, तो यहां पर मीन दिया हुआ होगा x बार इज इक्वल टू सपोज 19.7। तो चलो एक ही वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे ही सम गिनना है हमें। देखो पहले फॉर्मूला लिखो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। x बार की वैल्यू है 19.7। मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर अननोन हो तो मीन दिया हुआ होगा। चलो सिग्मा xi, ये सबका टोटल, तो 177 n, तो n तो 10 ही है, 177 प्लस a,
ये तो करना है। देखो इन सबका टोटल किया ना हमने तो 177 हुआ प्लस a अपॉन 10 यहां मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 190.7 इंटू 10 177 प्लस a। ये पॉइंट निकाल देंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, 0 0 कट, 197 इज इक्वल टू 177 प्लस a। 177 लेफ्ट साइड जाएगा, 197 माइनस 177 इज इक्वल टू a, सब्सट्रैक्शन होगा 20 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू मिली 20, बराबर। चलो अब हम समझेंगे फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये अब क्लासिफाइड डेटा के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं क्लासिफाइड डेटा है क्या। सपोज अभी मैंने 10 स्टूडेंट्स की बात की, बट सपोज 100 स्टूडेंट्स है और 100 मार्क्स की एग्जाम है, तो सबके मार्क्स 0 से 100 के बीच में कुछ भी आ सकता है। सपोज किसी के 0 आए, किसी के 10 आए, किसी के 98 आए, किसी के 73 आए, ऐसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क हो गए। अब ऐसे 100 जब हो गए तो स्टैंडर्ड 9th में हम पढ़े थे, याद है तो आपको, ऐसा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर 0 है तो यहां हम लाइन करते थे, 10 है यहां, 98 में, फिर यहां और 4 लाइन होने के बाद 5th लाइन ऐसी करते थे, याद है ना। तो ये क्या किया था हमने, तो इसका नेम ही था क्लासिफिकेशन। इसका नेम ही क्या था, क्लासिफिकेशन। यानी डेटा को हमने क्लासिफाई किया कि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि 100 डेटा देखने में भी टाइम जाएगा। सपोज ऐसा 77 कितने लोगों के मार्क्स है दिखाओ, तो देखने में कितना टाइम जाएगा, या 70 to 80 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है बताओ, तो हर बार गिनना पड़ेगा। बट एक बार क्लासिफिकेशन हो गया तो उसके बाद गिनने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड 9th में सीखा था, याद है ना सबको। तो अब इस टाइप के क्लासिफाइड डेटा हो तो इसका मीन फाइंड करने की मैंने बोला है 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम समझेंगे अभी डायरेक्ट मेथड। अब क्लासिफाइड डेटा भी 2 टाइप्स के आ सकते हैं, बराबर, जिसमें जब भी आपको यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसमें 2 चीज दी हुई होगी, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, बराबर। ये 2 चीज आपके पास है। तो क्लास कभी ऐसे सिंगल भी आ सकता है। सपोज क्लास में क्लास इंटरवल ज्यादा नहीं हो तब हम क्लास सिंगल ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। सपोज 10 मार्क्स की एग्जाम है, बट एग्जाम दी है 100 स्टूडेंट्स ने, तो 1 मार्क्स किसके आए, तो 5 स्टूडेंट्स के। 2 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 30, 3 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 18। तो ये क्लासिफाइड डेटा ही हुआ, बट इसका क्लास कैसा है, सिंगल डिजिट में। या सिंगल डिजिट में सपोज 15 है तो ये सिंगल डिजिट ही होगा, बट डबल डिजिट कैसे हो सकता है, ऐसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये डबल डिजिट में, बराबर। ये दोनों की मेथड में कुछ ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। मैं दोनों टाइप के सम आपको समझा रहा हूं, समझना। तो अभी हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मीन फाइंड करेंगे और मैं सिंगल और डबल दोनों टाइप के सम अभी समझाऊंगा, बराबर। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, तब तक वेट करो। तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन, दिस इज क्लास एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो पूरा क्वेश्चन मैंने वर्टिकल टेबल में लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी की साइन है Fi। क्या है, Fi। क्लास। अब हम फाइंड करेंगे
क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, यानी ये दो वर्ड है, क्लास मार्क बोलो या मिड पॉइंट बोलो। देखो क्या है मिड पॉइंट, सपोज 10 to 20 है तो ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, 20 plus 10 30/2 15। सिंपल वर्ड में बोलो तो ये दोनों के बीचों बीच रहने वाला नंबर। बट ये डबल डिजिट हो तब, सिंगल डिजिट में हम क्या करेंगे, तो सिंगल डिजिट में जो क्लास है वही हमारा क्लास मार्क हो गया। फिर से जो क्लास है वही हमारा क्लास मार्क हो गया। देखो बहुत इजी है ये चैप्टर। क्लास मार्क की साइन है एक्सआई। क्लास मार्क को हम क्या बोलेंगे, एक्सआई। ओके, अब जो लास्ट टेबल है उसमें हम एफ आई एक्सआई फाइंड करेंगे। एफ आई एक्सआई मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड एक्सआई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखो 2 into 15 30, 3 into 20 60, 25 7 जा 175। देखो सबको ये ओरली नहीं आता और मेरे पास तो लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उसमें से डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट आपको ये सारा वर्क करना पड़ेगा। बराबर है 32 into 4 128, 35 into 10 350। अब जहां जहां मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो जाती है। कई बार क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करते 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 ऐसे हो जाता है। बराबर, तो ये मिस्टेक नहीं हो। मानस खबर नहीं पड़ती, वारंवार करे मानस कई करे तो खबर पड़वी જોઈએ कि काम में हशे हमें करशे। चलो 45 into 12 540, 50 into 9 350, सॉरी 450। आएगा ना, उसके बाद 480, 70 into 6 420, 77 into 8 616, उसके बाद 80 into 11 880, 85 into 9 765, 90 into 4 360, 92 into 2 184, 95 into 3 285, 99 into 2 198। चलो सब लोग अच्छी तरह से एक टेबल देख लो, और ये टेबल जो मैंने बनाया उसमें कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब जो फ्रीक्वेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे। देखो ये एफ आई है, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम सिग्मा एफ आई बोलेंगे, और यहां पर सिग्मा एफ आई है 100। इसका टोटल क्या होगा 100। देखो मैं ये डायरेक्ट लिख सका हूं, आपको टाइम ज्यादा जाएगा, यानी इस चैप्टर के सम करने के लिए टाइम भी जाएगा, मेहनत भी लगेगी, बट सम इजी है। बराबर, थोड़े बोर भी हो जाओगे कि कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। यह है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का टोटल है सिग्मा एफ आई एक्स आई। बराबर, तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई है 5921, यानी सबका टोटल हो गया 5921। अब डायरेक्ट मेथड से
मीन फाइंड करने की ये फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो कितना इजी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आपके सामने है, सिग्मा एफ आई भी आपके सामने है, बस सिर्फ वैल्यू लिख दो 5921 अपॉन सिग्मा एफ आई 100, 2 जीरो है, 2 डिजिट के आगे मैं पॉइंट लगा दूंगा 59.21 हो गया कंप्लीट। देख लो अच्छी तरह से, मीन्स चलो डबल क्लास लेंथ वाले सम हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।